मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये क्लास मेरी पहली क्लास है और मैं आपके लिए कुछ विशेष बातों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ। आज के इस कंपटीशन के दौर में स्टूडेंट के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है एडवांस मैथ, विशेषकर उन छात्रों के लिए जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है। और आप देखते होंगे कि कोई भी अगर कंपटीशन का पेपर है उसमें मैथ अगर आता है तो उस मैथ में 100 में से 40% हिस्सा एडवांस मैथ का है। और मेरा दावा है आपसे कि आपको सबसे इजी सब्जेक्ट ये एडवांस मैथ ही लगने वाला है। मैं कुछ तो आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा हूँ जिससे केवल आप सिर्फ देख के ही इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको हर चैप्टर वाइज हर स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर की वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप उनका एक एक करके नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ और आप पाओगे कि अगर कोई सब्जेक्ट कंपटीशन में हल्का है तो आपको ये एडवांस मैथ ही लगने वाला है। इसी के साथ हम अपनी इस क्लास के प्रारंभ में कुछ सवाल है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पेपरों में पूछे गए हैं। इसी टाइप के और भी सवाल मैं आने वाली वीडियो में आपको देता रहूँगा। चलो देखते हैं इस सवाल को कि जैसे ये सवाल है, ऊपर एक सवाल है, 4 सवाल में से कोई सा भी एक जो है इसके साथ जोड़ के आपसे पूछ सकता है। तो जैसे कभी भी अगर तुम्हें x + 1/x का बराबर 1 दिया हो तो इन चारों में से कोई सा भी एक आपको जोड़ के पूछ सकता है। तो हमेशा याद रखना, बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि x + 1/x बराबर 1 होता है तो जिन दो पदों के घातों के बीच 3 का अंतर होता है उनका संयुक्त मान 0 होता है। पर इतनी बात याद रखनी है। अब देखो इस सवाल कि जैसे इसमें जो है x + 1/x बराबर 1 है तो इसमें पहले सवाल अगर इसके साथ जुड़ कर आ गया तो कैसे बताएंगे। तो देखो इनकी भी घातों के बीच कितना अंतर है, 3 का। 6 और 3 में कितना अंतर है, 3 का। तो इनका संयुक्त मान कितना हो जाएगा, 0। तो 0 + 1 बराबर कितना आंसर आ गया, 1। बस इसी प्रकार से अगर दूसरा सवाल पूछ लिया तो एक बात है, तो मैं आपको पता होगा कि किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान कितना होता है, 1। तो इसमें जो है हम 1 को x की घात 0 लिख सकते हैं। तो इसमें इस 3 के 0 के बीच कितने का अंतर हो गया, 3 का। तो इसका संयुक्त मान कितना आ गया, 0। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। ऐसे इस सवाल में देखते हैं। अब इसके तो संयुक्त 9 में 6 में कितना अंतर, 3 का। इनका संयुक्त मान कितना आ गया, 0। 3 में इसके साथ संयुक्त मान बनाने के लिए इसे हमें x की घात 0 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी संयुक्त मान कितना आ गया, 0। तो 0 + 0 बराबर कितना आ गया, 0, आंसर। अब इसे देखते हैं, इनके बीच कितने का अंतर, 3 का। तो ये इसका भी संयुक्त मान 0। ऐसे इनके बीच कितने का अंतर, 3 का। तो इनका संयुक्त मान 0। 0 + 0 + क्या बचा, 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है। तो ये सारे जो है इस सवाल है। इसी टाइप के और अगली वीडियो में आपके सामने लाऊंगा और यही सवाल जो मैं आपको कराऊंगा हूँ इन वीडियो के अंतर्गत, यही कंपटीशन में बार बार पूछे जाते हैं। और मेरा दावा है जैसे ये सवाल हुए हैं अलजेब्रा के 90% सवाल में तुम्हें इसी तरह से प्रोवाइड कराऊंगा हूँ। आप बस जैसे जैसे मैं वीडियो अपलोड करता चला रहा हूँ उसके मेरे साथ साथ नोट्स अपने बनाते हैं।